बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एक नया न्यूमेरिकल लेकर हाज़िर हैं। तो आज हम जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है वो हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स की वीडियोज़ हैं उम्मीद है आपने देखी भी होंगी और साथ के साथ उन न्यूमेरिकल्स को आपने हल भी कर लिया होगा। तो हम अब 9 जो न्यूमेरिकल है इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको टाइप करते हैं। जी, स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस स्टेटमेंट को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो अंडरस्टैंडिंग में हमने तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है जो कि इस स्टेटमेंट में दी गई हैं। तो आइए हम अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन में जाते हैं और इन वैल्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। जी, तो ये हमने वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लिए है और इसके साथ अब हमने जो मालूम करना है उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब आप देखें कि हमें यहाँ पे 80 सेंटीमीटर की वैल्यू हमें जो है न्यूमेरिक स्टेटमेंट के अंदर दी गई थी उसको हाईलाइट किया। 5 हर्ट्ज जो होती है फ्रीक्वेंसी गिवन थी उसको हाईलाइट कर लिया। उसके बाद हमें वेवलेंथ जो दी गई थी 40 मिलीमीटर दी गई है उसको हमने हाईलाइट कर लिया। तो इसमें हमने क्या करना है, टाइम वेव्स का मालूम करना है। ठीक है, तो गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। डाटा के अंदर जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी जो हमने हाईलाइट की थी वो यहाँ पर हम गिवन डाटा में पुट कर लेंगे। तो हमें जो है डिस्टेंस दिया गया था 80 सेंटीमीटर, तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 80 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.8 आ जाएगा। तो ये 0.8 को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जो वेवलेंथ हमें मिलीमीटर में दी गई थी हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर जाकर 10 की पावर -3 बन जाएगा। तो लिहाजा वो मिलीमीटर जो था वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -3 मीटर। और फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ दी हुई थी, हमने उसको यहाँ पर डाटा में लिख लिया। अब जो चीज़ हमने मालूम करनी है उन क्वांटिटीज़ को भी मेंशन कर लेते हैं। जी, वेलोसिटी मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है वेव की, और हमने क्या करना है जी टाइम मालूम करना है। जी, फार्मूले देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। जी, V इज़ टू एफ लैम्डा, ये बार बार फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। आपने ये पहले भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को इस्तेमाल किया हुआ है। और जो हमारे पास है जी वेलोसिटी मालूम करने का भी जो फार्मूला है V इज़ टू d/t, ये भी हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में। तो हमारे पास वेव की जब स्पीड मालूम करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम वेव की स्पीड मालूम करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की वैल्यूज़ को पुट करना है। हम अपनी गिवन डाटा में जाएंगे, वहाँ से हम अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को और लैम्डा की वैल्यू को ड्राइव करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो 5 × 5 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 10 की पावर -3 है, ये 10 की -3 है। आपको पता है -3 हो, पावर माइनस में हो तो उसे हम डिवाइज़र में ले सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। होगा क्या, हम सिंपली 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 5 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। ये 10 की -3 थी तो इसे हम बटे में ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 200/1000। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 200 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। क्योंकि हमने वेलोसिटी मालूम की है तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो हमने यूनिट भी अप्लाई कर ली तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ 0.2 मीटर पर सेकंड। जी, क्लैपिंग तो बनती है, आपने भी कर लिया होगा हल।
जी स्टूडेंट्स, क्लैपिंग होगी आपके लिए। और अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो हम फार्मूला लगा लेंगे v इज़ इक्वल टू d/t। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ इनकी गिवन है, आपको पता होगा डाटा के अंदर गिवन थी, हम वो वैल्यूज़ d भी दिया गया था और वेलोसिटी भी दी गई थी। ये दोनों वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। तो v की जगह 0.2 आ गया, d की जगह 0.8 आ गया। इसको जब रीअरेंज करेंगे फार्मूले को, तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू बन जाएगी, t इज़ इक्वल टू 0.8 और 0.2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जी 0.8 को 0.2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, जी 4 आंसर आ जाएगा। जी आंसर कंप्लीट है या इसमें कुछ कमी है? जी स्टूडेंट्स, जी क्योंकि हमने टाइम मालूम किया है, तो टाइम की हम क्या करेंगे, यूनिट भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ टाइम मालूम किया है, 4 आया है, तो 4 के साथ हमें सेकंड भी लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर सही होगा। तो टाइम के साथ हम 4 से क्या करेंगे, सेकंड लगा लेंगे, तो हमारा ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इख्तिताम को पहुँचेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी साथ के साथ न्यूमेरिकल को हल कर लिया होगा। जी तो अब हाज़िर होंगे हम आपके पास नया न्यूमेरिकल लेकर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।